हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट में कोई कंडीशन हम रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, वो इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है वो यदि फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम आगे प्रोसेस होता है और एल्स वाले स्टेटमेंट को वो रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक कंडीशन के फॉल्स होने पर नेक्स्ट कंडीशन का जो स्टेटमेंट है उसको शो करता है। तो चलिए चलते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्रामिंग से हम कंप्यूटर में समझते हैं। देखिए, जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये बेसिक टर्बो C++ पे कर रहे हैं और सबसे पहले मैंने पहले से ही एक नया फाइल लेकर रखा है। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है तो उसके हेडर फाइल से की जाती है, तो हमने लिख लिया है #include iostream.h। iostream.h को हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के बीच रखते हैं। इसके ठीक नीचे हम लिखेंगे #include conio.h यानी console input output डॉट हेडर फाइल। इसे भी हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के बीच रखेंगे और उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे void main। इसके बाद हम प्रोग्राम का शुरुआत करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओपनिंग ब्रैकेट होगा, उसके बाद हम फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। उससे पहले हम CLR SCR लिखते हैं ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो। फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने एक इंटेजर टाइप का वैल्यू ले लिया है और वेरिएबल का नाम रख दिया है a। इसका वैल्यू असाइन कर दिया है 100। अब मैं एक कंडीशन रखता हूँ और अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होता है तो कुछ स्टेटमेंट होगा जो शो करेगा, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट शो करेगा। तो हमने एक कंडीशन रखा इफ a इज लेस देन 20। यहाँ बेसिकली हमारा a जो है वो लेस देन 20 नहीं है। हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमने 100 असाइन किया है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट सही होता तो इफ के जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर प्रिंट होते। तो हमने लिख लिया है इफ का कंडीशन और इसके स्टेटमेंट है। अगर इफ लेस देन 20 होगा तो हमारा C आउट हो जाएगा वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20। यह हमारा आउटपुट होगा। वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20। फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और इंडेल यानी एंड द लाइन की सहायता से कर्सर को नीचे लाएंगे। इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एल्स का यूज करेंगे, यानी अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो इफ के स्टेटमेंट शो होंगे, अन्यथा एल्स के स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। तो हमने एल्स का कंडीशन रख दिया है। एल्स का कंडीशन क्या रखेंगे हम लोग कि इफ जो है वो ट्रू नहीं होता है तो एल्स जो है हमारा आउटपुट होगा। तो एल्स लिखकर हमने करली ब्रैकेट का शुरुआत करते हुए इसके स्टेटमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। C आउट हमारा होगा वैल्यू ऑफ a इज। तो वैल्यू ऑफ a इज कितना होगा, तो a का वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसलिए हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए a इनपुट कर दिए। सेमीकोलन से प्रोग्राम के नीचे आएंगे, फिर हम क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, गेट ch का यूज़ करेंगे। फिर गेट ch के बाद हम लोग प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अब देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो C आउट हमारा एल्स का होगा। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए, कंपाइल करने पर हमारा कोडिंग जो है वो
बिल्कुल सक्सेस हो गया है, यानी हमने अच्छी तरह से कोडिंग किया था। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ 100, ये हमारा इल्स का स्टेटमेंट शो किया स्क्रीन पर। क्यों किया? क्योंकि इफ़ का स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि इफ़ का स्टेटमेंट हमने रखा था ए इज़ लेस देन 20, जो कि नहीं है। इफ़ का स्टेटमेंट के तहत हमने ए का वैल्यू असाइन किया था 100, जो 20 से कम तो नहीं है, इसलिए हमारा इल्स का जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। एक बार और रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100। इस तरह से आज हमने सीखा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ये एग्जाम्पल। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।